हम स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रशासनिक शब्दावली, जो कि आपको कई सारे एग्जाम्स के लिए काम आएगी। लीगल में देखेंगे हम, पहले हम प्रशासनिक देख लेते हैं। प्रशासनिक शब्दावली स्टार्ट होती है, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन होता है अंत। किसी चीज को अबेट करना यानी कि चीज को खत्म कर देना है। अबेट करना यानी कि वापस ले लेना या अंत करना। ठीक है। नेक्स्ट है अबाइड बाय वंस वर्ड। अबाइड बाय वंस वर्ड यानी कि अपने वचन का पालन करना। अबाइड मीन्स क्या होता है? पालन करना। अबाइड बाय वंस वर्ड। वंस वर्ड अपने वचन का पालन करना। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, सभी को पता है। फोर्थ है अबॉलिश। अबॉलिश मीन्स समाप्त, सभी को पता है। फिफ्थ अबॉलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। कौन से आर्टिकल में पढ़ते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है सिक्स्थ एबव साइटेड, है ना। एबव साइटेड मीन्स ऊपर दिया हुआ है। हम देखते हैं कि किसी चीज को साइटेशन कर दिया जाता है, साइट कर दिया जाता है। साइटेशन हम देखते हैं उस चीज की कि वो किस चीज से हम उसको साइट कर रहे हैं, तो ऊपर दिया हुआ। नेक्स्ट है एबव मेंशन्ड, है ना, ऊपर वर्णित। जब हम बोलते हैं कि कोई चीज एबव मेंशन्ड है यानी कि ऊपर वर्णित है। नेक्स्ट है एबव कोटेड, है ना, ऊपर उद्धृत, है ना। एबव कोटेड हम इसको कोट कर देते हैं तो क्या है? अब ऊपर उद्धृत है, हिंदी में उसको बोलते हैं। एब्सकॉन्डेड मीन्स फरार हो जाए। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार। एब्सकॉन्ड मीन्स फरार हो जाना, है ना। नेक्स्ट है एब्सेंस। एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, है ना। 11th है एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य व्यर्थ अनुपस्थिति। कर्तव्य व्यर्थ अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, है ना। एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य व्यर्थ अनुपस्थिति, कर्तव्य व्यर्थ अनुपस्थिति, है ना। ये प्रशासनिक शब्दावली है। प्रशासनिक कार्यालयों में और कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है एब्सेंटी अलाउंस, है ना। एब्सेंटी अलाउंस जो दिए जाते हैं वो अनुपस्थिति भत्ता होता है। एब्सेंटी अलाउंस की अनुपस्थिति भत्ता। नेक्स्ट है एब्सेंट इन स्पाइट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, है ना। एब्सेंट इन स्पाइट ऑफ सर्विस ऑफ समन मीन्स समन तामील होने पर भी अनुपस्थित, है ना। समन उसको तामील हो गया है, उसके बाद भी वो अनुपस्थित रहा है। एब्सेंट इन स्पाइट ऑफ सर्विस ऑफ समन, समन सर्व होने के बाद भी क्या रहा? वो एब्सेंट रहा, अनुपस्थित रहा। एब्सेंट फिजिकली, वस्तुतः अनुपस्थित रहा, है ना। एब्सेंट फिजिकली मीन्स वस्तुतः अनुपस्थित। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, आत्यंतिक हित, है ना। हम इसको भी लॉ में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट किसी का चीज में होता है यानी कि आत्यंतिक हित होता है, यानी कि कंप्लीट हित होता है उसका, कंप्लीट हो जाएगा। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, उसकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, ना। एक्सेशन मीन्स प्रवेश। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच और एक्सेशन मीन्स प्रवेश। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर में दिख रहा होगा एक्सेशन नंबर मीन्स परिग्रहण संख्या। एक्सेशन नंबर मीन्स परिग्रहण संख्या। एक्सेशन नंबर परिग्रहण संख्या। 20 है एक्सीडेंटल डेथ, आकस्मिक मृत्यु। एक्सीडेंटल डेथ, आकस्मिक मृत्यु। 21 एकोमोडेट यानी कि सुविधा देना, है ना। एकोमोडेशन हम पढ़ते हैं, है ना, यानी कि किसी हाउस को हम एकोमोडेशन बोलते हैं, तो इस तरीके से एकोमोडेट करना मतलब सुविधा देना। ठीक है। ये प्रशासनिक शब्दावली है। आप जब प्रशासन में जाएंगे तो वहां पे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अकाउंट मीन्स आकलन करना। अकाउंटेबल मीन्स उत्तरदायी। अकाउंट मीन्स आकलन करना, किसी चीज को अकाउंट करना मतलब किसी चीज का आकलन करना। ठीक है। अकाउंटेबल मीन्स किसी चीज के प्रति उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना। 24 अकाउंटेंट मतलब लेखापाल हो जाएगा। अकाउंट पब्लिक मतलब लोक लेखा हो जाएगा। अकाउंट परचेज मतलब क्रय लेखा हो जाएगा। एक्यूरेसी मतलब ठीक होना हो जाएगा। एक्यूरेटनेस मतलब परिशुद्धता। एक्यूरेटनेस मतलब परिशुद्धता, जो सबको पता है वो मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूंगी। 28 मतलब एक्यूरेटनेस,
28 एक्यूरेटनेस मतलब परिशुद्धता। नेक्स्ट है एक्यूजेबल मतलब दोषारोप। एक्यूजेबल मतलब दोषारोप। एक्यूज है ना, एक्यूज कौन होता है? दोषी व्यक्ति होता है। एक्यूजेबल मतलब दोषारोप हो गया। नेक्स्ट हो गया एक्यूज। एक्यूज मतलब दोष लगाना है ना, एक्यूजेबल मतलब दोषारोप है ना। एक्यूज मतलब मुलजिम, मुलजिम है ना। तीन लगभग सेम शब्द है। एक्यूजेबल दोषारोप हो गया, एक्यूजेबल। एक्यूज मतलब दोष लगाना, एक्यूज मतलब आरोपी या मुलजिम। ठीक है। अचीवमेंट सफलता, एक्नॉलेजमेंट मान लेना। एक्नॉलेजमेंट जब हम किताब की शुरुआत में देखते हैं तो वहां पे एक तरह से एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है ना। हो जाएगा मान ले, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज मतलब मान लेना, एक्नॉलेजमेंट मतलब रसीद है ना। एक्नॉलेजमेंट लिखा होता है ना, एक्नॉलेज मतलब मान लेना है ना, कि आपको एक्नॉलेज है मतलब मान लिया गया। नेक्स्ट है एक्टिंग अलाउंस, कार्यकारी भत्ता। एक्टिंग अलाउंस मतलब कार्यकारी भत्ता भत्ता। नेक्स्ट है एक्शन मतलब काम, काम करना। एक्शन मींस काम करना, एक्शन मतलब काम करना। 31 एक्टिव यानी कि सक्रिय। एक्टिव इंटरेस्ट मतलब क्रियात्मक अभिरुचि। एक्टिव इंटरेस्ट मतलब क्रियात्मक अभिरुचि, क्रियात्मक अभिरुचि। एक्टिव इंटरेस्ट 38 हो गए हैं। नेक्स्ट इस पेज से स्टार्ट होते हैं 39। एक्टिव लियन मतलब चालू ग्रहणाधिकार। लियन होता है, लियन मतलब धारणाधिकार है ना। धारणाधिकार पढ़ते ना हम, तो एक्टिव मतलब चालू, चालू ग्रहणाधिकार। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ गॉड, देवी संकट। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति अधिनियम। एक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति अधिनियम। नेक्स्ट है एक्ट टुगेदर, एक साथ कार्य करना। एक्ट टुगेदर यानी कि एक साथ कार्य करना। एक्चुअल कॉस्ट यानी कि वास्तविक लागत। 44 एडिशनल, एडिशनल डियरनेस अलाउंस है ना। एडिशनल डियरनेस अलाउंस यानी अतिरिक्त महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, अतिरिक्त महंगाई भत्ता। एडिशनल सेक्रेटरी अपर सचिव है ना। एडिशनल सेक्रेटरी होता है अपर सचिव होता है। एडोर्स मतलब पीठ से पीठ लगा हुआ। एडोर्स पीठ से पीठ लगा हुआ, एडोर्स। नेक्स्ट है एड्रेस, पता लिखना। एडिक्वेट मतलब उचित। एडहॉक मतलब तदर्थ। एडहॉक, एडहॉक जजेस की नियुक्ति भी होती है। एडहॉक जजेस है तदर्थ। 50 है एडहॉक बेनिफिट यानी कि तदर्थ कोई लाभ होगा। तो एडजॉइनिंग मतलब लगा हुआ, उससे सटा हुआ, किसी चीज से लगा हुआ है ना, एडजॉइनिंग कहलाता है। एडजॉइन मतलब स्थगित करना है ना। पार्लियामेंट में ये ज्यादातर यूज होता है एडजॉइन है ना, कोर्ट में भी यूज होता है ना। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन मतलब व्यवस्था बनाकर, व्यवस्था जो भी किसी तरह की व्यवस्था होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है प्रशासनिक मामले। एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में क्या आ जाएगा? प्रशासनिक मामले। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में आ जाएगा प्रशासनिक अनुमोदन। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में आ जाएगा प्रशासनिक हैसियत है ना। कैपेसिटी में हैसियत, अप्रूवल में अनुमोदन। ठीक है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड सभी के साथ लगा है तो प्रशासनिक आ जाएगा सबके साथ। डिसीजन प्रशासनिक निर्णय, एक्सपेंसेस प्रशासनिक व्यय, एक्सपीरियंस प्रशासनिक अनुभव, एडमिन रिफॉर्म प्रशासनिक सुधार, सेंक्शन प्रशासनिक मंजूरी, सर्विस सर्विस, इंडिया प्रशासन भारतीय प्रशासनिक सेवा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, प्रशासन व्यवस्था। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मतलब प्रशासन व्यवस्था है ना, प्रशासन व्यवस्था। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रबंधक। किसी चीज का एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बोलेंगे? प्रबंधक बोलेंगे। एडॉप्ट मींस अपनाना, किसी चीज को अपनाया मींस एडॉप्ट। एडल्ट मतलब एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा है ना। एडल्ट एजुकेशन मतलब एडल्ट यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। एडवांस डिपॉजिट अग्रिम निक्षेप करना है। डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? निक्षेप बोलते हैं, निक्षेप है ना। ये भी हम पढ़ते हैं, एमपीएलआरसी में भी पढ़ते हैं, एकोमोडेशन में पढ़ते हैं। सॉरी, एकोमोडेशन में हम इसको पढ़ते हैं। एडवांस इंक्रीमेंट, इसको रेंट कंट्रोल में भी पढ़ते हैं। एडवांस इंक्रीमेंट मतलब अग्रिम वेतन वृद्धि। इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि है ना, एडवांस वृद्धि। एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट मतलब अग्रिम भुगतान है ना। पेमेंट मतलब भुगतान। एडवांस और लोन यानी कि अग्रिम या उधार है ना। अफेयर मतलब कार्य हो जाता है,
अफेयर मतलब कार्य हो जाता है। एज ऑफ रिटायरमेंट निवृत्ति की आयु। एग्रीगेट पे, एग्रीगेट पे होता है कुल वेतन है। 75 एलीड, एलीड हम मित्र के लिए भी यूज करते हैं एलीड। एनुअल मतलब सालाना, एनुअल सालाना हो जाएगा। एंटिसिपेशन मतलब पूर्वानुमान, एंटिसिपेटरी बेल होती है पूर्व में पहले उसको करा ली जाती है। अपीलेट अथॉरिटी है ना, अपील प्राधिकारी जो होता है। अपेंडेंस मतलब परिषद होता है। अपॉइंटी मतलब नियुक्त, नियुक्त व्यक्ति है ना। अपॉइंटी कौन हो जाएगा? नियुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट आ जाते हैं 81 के ऊपर। 81 होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है नियुक्ति प्राधिकारी। अपॉइंटिंग व्यक्ति कौन होता है? नियुक्ति प्राधिकारी। ठीक है, ये नहीं दिख रहे हो तो अपन इनको और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना है ना, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन मतलब विभाजन। आर्बिट्रेटर मतलब पंच। आर्म्स एक्ट आयोग अधिनियम होता है। एसेट्स मतलब परिसंपत्ति होती है। एसेट्स मतलब परिसंपत्ति। एसोसिएशन मतलब संस्था को बोलते हैं। एट्रोसिटी जघन्यता, एट्रोसिटी जघन्यता, एट्रोसिटीज एक्ट पढ़ते हैं हम। 90 एट द कॉस्ट ऑफ, की कीमत पर, एट द कॉस्ट ऑफ मींस की कीमत पर। नेक्स्ट है ऑडिट मतलब संपरीक्षा है ना। ऑडिट कमेंट्स मतलब लेखा परीक्षा आलोचनाएं। 93 ऑडिटेड अकाउंट यानी कि परीक्षित लेखा। ऑडिट फी मतलब लेखा परीक्षा, ऑडिट फी मतलब लेखा परीक्षा फीस। ऑडिट ऑब्जेक्शन मींस लेखा परीक्षा आपत्ति है, ऑब्जेक्शन मींस आपत्ति होती है। ऑडिट रिपोर्ट मतलब लेखा परीक्षा की रिपोर्ट है ना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर है बैकअप मतलब समर्थन करना। बैकअप मतलब समर्थन करना। बैकअप मतलब समर्थन करना। बैकवर्ड क्लासेस मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए यूज किया गया है। बैकवर्ड, बैकवर्ड ट्राइब पिछड़ी जनजातियां। बेल जमानत पर छोड़ना। बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड बैलेंस, बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड मींस समेकित तुलन पत्र, समेकित तुलन पत्र। बैंक अकाउंट बैंक खाता। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शासक मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मतलब शासक मंडल, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मीन शासक मंडल। बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल। बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा मंडल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन्स राजस्व मंडल या बोर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व मंडल या बोर्ड। बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी कि पाठ्य समिति, बोर्ड ऑफ स्टडीज को बोलेंगे पाठ्य समिति। बोनाफाइड असली बोलेंगे, बोनाफाइड मतलब असली। आज ही हम इसको पढ़ रहे थे लिमिटेशन एक्ट में कि कोई भी काम बोनाफाइड तब किया गया माना जाता है तो विद ड्यू केयर और अटेंशन होता है तो बोनाफाइड होता है यानी कि असली है ना। बोनाफाइड को क्या बोलेंगे यहाँ पे? असली। ठीक है। ब्रीच ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ लॉ को क्या बोलेंगे? कानून को तोड़ना। ब्रीच ऑफ लॉ करता है कानून को तोड़ना। बाय इलेक्शन, बाय इलेक्शन क्या होते हैं? उपचुनाव। बाय इलेक्शन, एक इलेक्शन होते हैं, बाय इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव है ना। बाय लॉ होता है, बाय लॉ। उप नियम, नियम होता है, एक उप नियम होगा है ना, नियम उप नियम। नेक्स्ट है कैश बुक, रोकड़। कैश बुक में क्या आ जाएगा? रोकड़। सेंसस में क्या आ जाएगा? जनगणना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। चार्जशीट को क्या बोलेंगे? कार्यभार रिपोर्ट। चार्जशीट किसको बोलेंगे? कार्यभार रिपोर्ट। चार्जशीट किसको बोलेंगे? कार्यभार रिपोर्ट को। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, चाइल्ड केयर शिशु देखभाल। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि कालानुक्रम है ना, उसका ऑर्डर किस तरह से होगा। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता है ना, शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं इसको। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता, इलेक्शन के टाइम पे लगाई जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट है ना, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसको आचार संहिता के इंग्लिश में। नेक्स्ट है कॉम्प्ट्रोलर यानी कि लेखा, लेखा नियंत्रक है ना। कॉम्प्ट्रोलर सीएजी होता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है ना।
क्या हो जाएगा? लेखा नियंत्रक। क्या हो जाएगा? लेखा नियंत्रक। नेक्स्ट है कंट्रोलर जनरल, महालेखा नियंत्रक। कंडक्ट मीन्स आचरण, कंट्रोलर मीन्स नियंत्रक। कन्वेन मतलब बुलाना, कन्वेन मतलब बुलाना। कन्वेन अ मीटिंग यानी अधिवेशन बुलाना, कन्वेन अ मीटिंग यानी अधिवेशन को बुलाना। कन्विक्शन मीन्स धारणा, है ना, कन्विक्शन मीन्स धारणा। करेक्ट कॉपी यानी कि सही प्रति, कॉस्ट यानी खर्च, करेक्ट कॉपी मतलब सही प्रति, है ना। कॉस्ट मतलब खर्च। कोर्ट अदालत, कोर्ट ऑफ अपील, अपील न्यायालय। कोर्ट ऑफ अपील कौन? अपील को क्या बोलेंगे? अपील न्यायालय। क्रिमिनल लॉ यानी दंड विधि, क्रिमिनल लॉ मीन्स दंड विधि। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे डेली अलाउंस दिए जाते हैं यानी कि दैनिक भत्ता, दैनिक भत्ते को डेली अलाउंस बोलेंगे। डेली वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, शब्द जो मजदूरी होता है उसको वेजेस बोलते हैं। अलाउंस मतलब भत्ता होता है। डाक रजिस्टर, डाक रजिस्टर, डाक पंजी। डीम डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करना। डिक्री, डिक्री को डिक्री बोलेंगे। डी नोवो मतलब नए सिरे से, डी नोवो मतलब नए सिरे से, डी नोवो मीन्स नए सिरे से। डिपार्टमेंट मतलब विभाग, डिपार्टमेंटल हेड यानी कि उस विभाग का अध्यक्ष, हेड मतलब अध्यक्ष होता है, तो उस विभाग का अध्यक्ष आ जाएगा। डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन यानी कि विभागीय निरीक्षण आ जाएगा, है ना। डिपार्टमेंट में बड़ा विभाग, उससे रिलेटेड और शब्द ऐड करते जाएंगे, उनको उसको हिंदी में ऐड करते जाएंगे। इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण, ऑर्डर मतलब आदेश, पेनल्टी मतलब विभागीय शास्ति, डिपार्टमेंटल पेनल्टी मतलब विभागीय शास्ति। डिपार्टमेंटल परमिशन यानी कि विभागीय अनुज्ञा, परमिशन मतलब अनुज्ञा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन मतलब तरक्की, विभागीय तरक्की। नेक्स्ट है यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशनल प्रमोशन कमेटी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय प्रोन्नति समिति। 16 है डिपॉजिट मतलब जमा करना। डेप्यूटी मतलब उप या नायब को डेप्यूटी बोलेंगे। 18 को डेप्यूटी, 18 डेप्यूटी कलेक्टर क्या है? उप कलेक्टर या अपर कलेक्टर, है ना, उप कलेक्टर या अपर कलेक्टर। यहाँ पे है कैलकुलेट हिसाब लगाना। कॉल आउट यानी कि आहूत करना, कॉल आउट मतलब आहूत करना, कॉल आउट मीन्स आहूत करना। कैरी ऑन जारी रखना। केस लॉ है ना, निर्णय विधि। केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन। केस कैश यानी कि नकदी, कैश यानी नकदी। डेप्यूटी डायरेक्टर उप संचालक, डेप्यूटी डायरेक्टर कौन हो जाएगा? उप संचालक हो जाएगा। डेप्यूटी गवर्नमेंट एडवोकेट, डेप्यूटी गवर्नमेंट एडवोकेट शासकीय उप अधिवक्ता, डेप्यूटी गवर्नमेंट एडवोकेट कौन हो जाएगा? शासकीय उप अधिवक्ता। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, है ना, पुलिस उप महानिरीक्षक, है ना। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, उनको क्या बोलेंगे? पुलिस उप महानिरीक्षक। डेप्यूटी मिनिस्टर उप मंत्री, डेप्यूटी प्रेसिडेंट उप राष्ट्रपति, डेप्यूटी रेंजर उप रेंजर, डेप्यूटी सेक्रेटरी उप सचिव। डेप्यूटी सेक्रेटरी को क्या बोलेंगे? उप सचिव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी, डीएसपी को क्या बोलेंगे? उप पुलिस उप अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक। डिजर्व, डिजर्व मतलब योग्य होना। डिस्पैच मतलब भेजना, डिस्पैच क्लर्क। जावा लिपिक डेवलपमेंट मतलब विकास। डाइज नॉन मतलब अकार्य दिन, डाइज नॉन मतलब अकार्य दिन, है ना। डाइज नॉन मतलब अकार्य दिन। कुछ नए शब्द जो मिलते जाए उनको जो रेगुलर वर्ड है उनसे अलग लिख के आप उनको बार बार याद कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टर मतलब संचालक, डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। डायरेक्ट रिसीप्ट प्रत्यक्ष प्राप्तियां, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। डिसेबल्ड यानी कि नाकाम। डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनिक कार्यवाही, डिसिप्लिनरी एक्शन जो लिया जाता है मतलब अनुशासनिक कार्रवाई, अनुशासन के लिए जो कार्रवाई की जाती है वो डिसिप्लिनरी कमेटी, जो अनुशासन समिति होती है जो इस तरह के डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। डिसिप्लिनरी कोर्ट, अनुशासन न्यायालय हो जाएगा। डिस्क्लोजर मतलब उद्घाटन, डिस्क्लोजर मतलब उद्घाटन, है, इस चीज को डिस्क्लोजर होता है,
डिसमिस मतलब छोड़ देना, डिसमिसल मतलब समाप्ति, डिस्पैरिटी मतलब असमानता है ना, डिस्पैरिटी समानता नहीं है तो असमानता है, डिस्पैच मतलब भेजना, डिस्पोजल मतलब अधिकार, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला और सत्र न्यायाधीश। जिला और सत्र न्यायालय सभी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका हेड होता है डीएम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये डीएम की बात कर रहा है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। डोमिसाइल मतलब अधिवास, डोमिसाइल मतलब अधिवास, आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के डोमिसाइल है ना। डू द नीडफुल मतलब यथावश्यक करना, डू द नीडफुल मतलब यथावश्यक करना। डबल अकाउंट सिस्टम मतलब दोहरा लेखा पद्धति, डबल एंट्री दोहरी प्रविष्टि, डबल एंट्री सिस्टम दोहरी प्रविष्टि प्रणाली। ड्राफ्ट मतलब प्रारूप बनाना, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल मतलब अनुमोदनार्थ प्रारूप, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल मतलब अप्रूवल के लिए क्या करना, ड्राफ्ट बनाना, अनुमोदन के लिए अनुमोदनार्थ प्रारूप बनाना है। ड्राफ्ट नोट्स एंड कमेंट्स टिप्पणी और टिप्पणियों के प्रारूप है ना, ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूपण, ड्राफ्टिंग मतलब प्रारूपण। ड्राफ्ट रिप्लाई उत्तर का प्रारूप, ड्राफ्ट रिप्लाई उत्तर का प्रारूप हो जाएगा। ड्राइवर मतलब चालक, ड्यूज मतलब दे धन है ना, जो ड्यूज हो जाते हैं जो देने हैं। डुप्लीकेट मतलब प्रतिलिपि बनाना। ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर मतलब विधिक स्वरूप के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर मतलब विधिक स्वरूप के कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस मतलब पद के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस यानी कि उस पद के कर्तव्य। ड्यूटीफुल मतलब कर्तव्य निष्ठ है ना, ड्यूटीफुल कर्तव्य निष्ठ, ड्यूटी मतलब काम, ड्यूटी अलाउंस मतलब ड्यूटी भत्ता, ड्यूटी चार्ट मतलब ड्यूटी चार्ट। नेक्स्ट है अर्न मतलब कमाया हुआ, अर्न लीव अर्जित अवकाश, जो आपको अर्न लीव मिलती है, जो आपके जब आप मंथ पूरे मंथ में काम करते हैं उसमें कुछ लीव जो होती है अर्न लीव होती है। अर्नेस्ट मतलब गंभीर, अर्नेस्ट मतलब गंभीर, अर्नेस्ट डिपॉजिट मतलब अग्रिम जमानत, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, एजुकेशन शिक्षा, इलेक्शन चुनाव, इलेक्शन बूथ निर्वाचन बूथ, इलेक्शन कैंपेन चुनाव अभियान। इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत निर्वाचन आयोग। एम्प्लॉय काम करने वाले, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन कर्मचारी, अभिदाय। एनकैशमेंट मतलब तोड़ाना, एनक्लोज मतलब बंद, एनक्लोजर मतलब संलग्न, किसी चीज को एनक्लोजर होता है, एनक्लोजर मतलब संलग्न। एनकाउंटर मतलब संघर्ष करना, एनकाउंटर मीन्स संघर्ष करना। एंडोर्स मतलब समर्थन करना, समर्थन करना। एंडोर्समेंट अनुलेखन, एनफोर्समेंट बाध्य करना है ना। एंडोर्समेंट अनुलेखन और एनफोर्समेंट बाध्य करना। इंक्वायरी पूछताछ, इंक्वायरी प्रोसीडिंग, जांच कार्रवाई। क्रेडिट एंट्री क्रेडिट यानी कि जमा प्रविष्टि, एंट्री डेबिट नामे प्रविष्टि, एंट्री लेजर खाता प्रविष्टि। एस्टैब्लिशमेंट स्थापना हो जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट क्लर्क स्थापन लिपिक हो जाएगा। एस्टेट मतलब संपदा हो जाएगी, एविडेंस मतलब गवाही, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एविडेंस एक्ट मतलब साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम। एग्जामिनेशन परीक्षा, एग्जामिनी परीक्षार्थी जो परीक्षा करता है, एग्जामिनी है ना, मतलब परीक्षार्थी जो परीक्षा देता है, एग्जामिनर मतलब जो परीक्षा लेता है। एक्स कैडर कैडर से बाहर है ना, मतलब पद जो उसके कैडर से बाहर। एक्स कैडर पोस्ट समर्विवाह पद है, उससे बाहर का पद। एग्जीक्यूशन मतलब निष्पादन है ना, निष्पादन कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करना है ना, एग्जीक्यूट मतलब उसको कंप्लीट करवाना है, निष्पादन करवाना उसका। एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है संविदा का निष्पादन करना। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कार्यपालक अधिकारी, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है जो एग्जीक्यूशन करवाती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यपालक समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी कौन होगी, कार्यपालक समिति। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्यपालक अधिकारी। एग्जाम्प्ट मतलब माफी देना, एक्सरसाइज ऑफ पावर मतलब शक्ति का प्रयोग। एग्जिबिट यानी कि प्रदर्शन, ये जजमेंट में यूज किया जाता है।
जजमेंट में यूज किया जाता है कहाँ से कहाँ तक एग्जिबिट है, कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट है कि नहीं, यानी कि प्रदर्शित है कि नहीं, है ना। जब आप कोर्ट के काम करेंगे, वेदर एज अ पुलिस ऑफिसर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एज अ एडवोकेट या एज अ जज, आप किसी भी तरह से काम करेंगे तो इन शब्दों से आपको फैमिलियर होना ही पड़ेगा। एक्स ऑफिशियो मतलब पद के नाते, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च से, एक्सपेंस मतलब यह है एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड कालावधि का अवसान, एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड कालावधि का अवसान, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म पद की समाप्ति, पद की अवधि समाप्त हो जाना, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म मतलब पद की अवधि समाप्त हो जाना, एक्सप्लेन समझाना, एक्सप्लेनेटरी व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी नोट स्पष्टीकरणार्थ टिप्पणी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट स्पष्टीकारक कथक, एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब कार्य उत्तर, एक्सपोस्ट फैक्टो मतलब कार्य उत्तर, है ना। एक्सपोस्ट फैक्टो सेंशन मतलब कार्य उत्तर मंजूरी, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन राय की अभिव्यक्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव असाधारण छुट्टी, असाधारण छुट्टी। आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह, आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह। आई विटनेस कौन आ जाएगा, चश्मदीद गवाह को आई विटनेस बोलेंगे। नेक्स्ट है फाइलिंग, फाइल करना, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट दस्तावेज नथी करना, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज को नथी करना। ये शब्द हैं, इनसे आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, जब आप काम करेंगे तो ये आपको काम आने वाले हैं। फाइलिंग सिस्टम मतलब फाइलकरण पद्धति, फाइनेंस पूंजी लगाना, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, फाइनेंस ऑफिसर, वित्त अधिकारी। फाइनेंसेस वित्तीय साधन, फाइनेंशियल वित्तीय, फाइनेंशियल को बोलेंगे वित्तीय, फाइनेंशियल एडवाइजर वित्त सलाहकार, फाइनेंशियल अफेयर वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल कंट्रोल वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी वित्तीय अनियमितता, इरेगुलरिटी को क्या बोलेंगे, अनियमितता बोलेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल सिस्टम वित्तीय प्रणाली, फिटनेस योग्यता, फिटनेस सर्टिफिकेट, स्वस्थ प्रमाण, स्वस्थता प्रमाण पत्र, फॉलोइंग मतलब आगामी, फॉलोइंग फॉलो द ऑर्डर आदेश का अनुसरण करना, फॉलो द प्रोसीजर प्रक्रिया का अनुसरण करना, फूड एंड न्यूट्रिशन मतलब खाद्य और पोषण, फूड मिनिस्टर खाद्य मंत्री, फोर्स ऑफ लॉ विधि का बल, फॉरेन अफेयर्स विदेशी कार्य, फॉरेन एजेंसी विदेशी अभिकरण, फॉरेन करेंसी विदेशी करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा, फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग, फोरफीट मतलब जब्त करना किसी चीज को, फोरफीट करेंगे किसी पर्सन से कोई प्रॉपर्टी से, तो उसकी बाइक जब्त कर ली, है ना, मतलब उसको फोरफीट करना। फॉर्मल मतलब औपचारिक, फॉर द टाइम बीइंग मतलब उस समय, फॉर द टाइम बीइंग मतलब उस समय क्या हो रहा है, फॉर द टाइम बीइंग उस समय की बात कर रहा है। फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन फाउंडेशन बाजार, फॉर हिज ओन नॉलेज स्वयं अपने ज्ञान से, है ना, फॉर हिज ओन नॉलेज स्वयं अपने ज्ञान से। नेक्स्ट है गैदरिंग जनसमूह, नेक्स्ट आ जाएगा गैदरिंग जनसमूह, गैजेट सूचना पत्र, गैजेट सूचना पत्र, गैजेटेड हॉलिडे राजपत्र छुट्टी, जनरल इंस्ट्रक्शन साधारण अनुदेश, जनरल ऑर्डर साधारण आदेश, गवर्नेंस शासन गवर्नमेंट नोट सरकारी नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, गवर्नमेंट सेक्रेटरी भारत सरकारी प्रतिभूति, गवर्नर राज्यपाल, ग्रेडेशन पदक्रम, ग्रेडेशन लिस्ट पदक्रम सूची, इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति, इम्पीचमेंट महाभियोग, है ना। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं, किसके ऊपर लगाया जाता है ये बताइएगा। इन एब्सेंटिया मतलब अनुपस्थिति में, इन एब्सेंटिया मतलब अनुपस्थिति में, इन एडिशन टू मतलब से अधिक, इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन, है ना। इन चार्ज प्रभारी, है ना, इन चार्ज, है ना, जिसको चार्ज दिया जाता है प्रभारी, इन चार्ज ऑफ मैनेजमेंट, है ना, किस चीज का इंचार्ज, मैनेजमेंट का, प्रबंध का भार साधन, इनकम आय, इनकम टैक्स आयकर, इनकम टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, आयकर मुक्त प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स ऑफिसर, आयकर अधिकारी, इंडेटनेस कर्जदारी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एजेंसी स्वतंत्र अभिकरण, इंडिपेंडेंट चार्ज स्वतंत्र भार साधन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सर्विस भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता जो अब बदल गई है, यानी कि लागू होना बाकी है, आईपीसी को भी जो बदल गई है, ठीक है, क्या उसका नया नाम है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है इंडियन पुलिस सर्विसेज भारतीय पुलिस सेवा, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, इनडिसिप्लिन अनुशासनहीनता,
इनएफिशिएंट अयोग्य, इनएक्साइज ऑफ का प्रयोग में, इन फेवर ऑफ के विपक्ष के पक्ष में, इंटीरियर कोर्ट अवर न्यायालय, इंफॉर्मेशन यानी कि समाचार देना। नेक्स्ट है ग्रेड मतलब वर्ग, ग्रांट मतलब प्रदान करना, ग्रांट मतलब प्रदान करना, ग्रॉस मतलब टोटल कुल, है ना। ग्रेचुटी मतलब उपदान, ग्रेचुटी मतलब उपदान, ग्रॉस मतलब कुल टोटल। गारंटी देना, गाइडलाइन मार्गदर्शन, किसी चीज की गाइडलाइन होती है फॉलो करते हैं, हेबियस कॉर्पस, है ना। ये अगेन आर्टिकल 32 और 227 में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको देती है। 5 तरह की रिट्स होती हैं, ये रिट्स में आ जाएगा। हैबियस कॉर्पस अप्रत्यक्षीकरण, है ना। प्रेजेंट विद बॉडी, बॉडी से प्रेजेंट किया जाए। हाफिजली, 6 माही, हैंडलूम हथकरघा, हैरेसमेंट पीड़ा, हैरेसमेंट मतलब पीड़ा। नेक्स्ट आ जाएगा हेड ऑफ ऑफिस, कार्य का प्रधान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभाग प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट शासनाध्यक्ष। हेयर एंड आफ्टर इसके इसमें इसके आगे, हेयर एंड आफ्टर मतलब इसमें इसके आगे हॉस्टल, आपको पता ही है। नेक्स्ट है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब विरोधी। हॉस्टाइल किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में दिया है? हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस की बात करता है। एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट में किस सेक्शन में दिया है, प्लीज बताइएगा। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल है ना, हॉस्टाइल मतलब विरोधी। हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल। आई एम डिजायर्ड मतलब मुझे, मुझसे कहा गया। आई एम डिजायर्ड मुझसे कहा गया। आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट, निर्देशानुसार, निर्देशानुसार निवेदन है, निर्देशानुसार निवेदन है। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, है ना। ये भी हम पढ़ते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन परेड पढ़ते हैं। आइडेंटिटी परिलक्षित करना। इफ नेसेसरी मतलब यदि आवश्यक हो। इफ रिक्वायर्ड यदि अपेक्षित हो। इफ रिक्वायर्ड यदि अपेक्षित हो। इन फ्यूचर भविष्य में। इनिशियल पे प्रारंभिक वेतन, इनिशियल मतलब छोटे हस्ताक्षर हम कर देते हैं, इनिशियल तक में निकल जाते हैं, ज्यादातर लॉयर्स इसका यूज करते हैं। इन पर्सनेस ऑफ के अनुसार इंक्वायरी जज, इंक्वायरी ऑफिसर, इंक्विजिशन खोज इन रिस्पेक्ट ऑफ के बारे में, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्टॉलमेंट टेस्ट, इंश्योरेंस बीमा इन द केस ऑफ की दशा में, इंट्रोडक्शन परीक्षा, इनवैलिड अमान्य, इन्वेस्टिगेट पता लगाना। इलीगल गैर कानूनी, इमूवल अस्थिर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन छानबीन, लॉ कानून, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवसाय, लॉ चार्जेस, विधि व्यय, लॉ कमीशन, विधि आयोग, लॉ कोर्ट न्यायालय, लॉफुल अथॉरिटी, विधि गुण प्राधिकारी, लॉ सूट वाद, है ना। लॉ सूट क्या जाएंगे? वाद। इन्विजिलेशन मतलब अधीक्षण करना, इन्विजिलेशन मतलब अधीक्षण करना, इन्विजिलेटर मतलब परीक्षार्थी निरीक्षक। इन्विजिलेटर्स होते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं। इन्विजिलेटर इशू जारी करना, इशू एन ऑर्डर आदेश जारी करना। आइटम नंबर, विषय क्रमांक। आई विल बी सीन, आई विल बी सीन यह देखने में आता है कि, आई विल बी सीन यह देखने में आता है कि। ये इस तरह के शब्द आप जब कोई लेटर लिखेंगे, कोई नोट लिखेंगे, कोई ऑर्डर लिखेंगे, किसी चीज से रिलेटेड कोई अपना ओपिनियन लिखेंगे, वहां पे इन शब्दों का यूज होगा। It will have a bearing on the fact of this case. इसका संबंध इस मामले के तथ्यों से है, इसका संबंध इस मामले के तथ्यों से है। ठीक है, लास्ट है ये, it would be noticed, यह ध्यान देने योग्य है। It will be noticed, यह ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।